हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम पहला चैप्टर जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करेंगे वो है राजनीति विज्ञान का स्वरूप। जैसा कि हमको इसमें परंपरागत दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र क्या है। तो प्रकृति यानी कि स्वरूप क्या है राजनीति विज्ञान का, ये हमें समझना बाकी है। तो जैसा कि ये विषय तो समाज विज्ञान के अंतर्गत यानी कि आर्ट्स फैकल्टी में लिया जाता है, लेकिन इसके नाम के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत मतभेद वाली स्थिति है राजनीति विज्ञान के विद्वानों में कि राजनीति विज्ञान नाम होते हुए भी ये विषय विज्ञान है कि विज्ञान नहीं है, कि एक कला का विषय है। तो ये किस तरह से इसको हम राजनीति विज्ञान के कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक तरफ बकल, कॉम्टे, कैटलिन, बर्क, ये जो विद्वान हैं ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, जबकि दूसरी तरफ जो अरस्तू हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं, वो इसे मास्टर साइंस कहते हैं। बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। अरस्तू के अलावा दूसरे जो विचारक हैं जैसे कि बॉडेन, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंचली, फाइनर, लास्की, वो भी इसको विज्ञान के तौर पर ही देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं है, कला है कि कैसे, तो विज्ञान के लिए सबसे पहले हमें विज्ञान शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान। जो इसको सिंप्लीफाई करके यदि हम बोलें तो विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। अब इसमें राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध आपको तर्क समझने हैं और राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में इसमें तर्क जो आपकी बुक्स में दे रखा है कोर्स में, वो आपको समझने हैं। तो किस तरीके से इसको समझा जाएगा कि जैसे जो फिज़िकल साइंसेस होते हैं जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायो, ये सारी जो विज्ञान हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर समझने की है कि इन विज्ञानों में, इन फिज़िकल साइंसेस का अध्ययन करने के क्रम में हम इन चीज़ों को लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद में हम इनके रिज़ल्ट यानी कंक्लूजन पे निकल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दूं मैं आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने लेबोरेटरी में मिलाया और वो मिलकर के H2O बन गया पानी। लेकिन राजनीति विज्ञान को हम विशुद्ध रूप से फिज़िकल साइंस के बराबर विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर फिज़िकल साइंस में H2+O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये नॉन लिविंग थिंग है। ये इनके पास अपना दिल नहीं है, इनके पास अपना दिमाग नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये नहीं हो सकता कि आज हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का मन किया तो पानी बन गया और कल को मन किया तो पानी नहीं बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके भारत में पानी बनेगा, अमेरिका में पानी नहीं बनेगा, गांव में उसका मिल करके पानी बनेगा, शहर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिज़िकल साइंसेस में जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट जो है स्टडी का, उसको लेबोरेटरी में लेकर के हम जब भी टेस्ट करेंगे उसका रिज़ल्ट सेम आएगा। उसको आप टेस्ट कीजिए, मैं टेस्ट करूं, कोई साइंटिस्ट उसका टेस्ट करे, वो रिज़ल्ट सेम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान में जब हम फील्ड की बात करें तो जैसे मान लीजिए, हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल इलेक्शन का मैं इसमें देना पसंद करती हूँ कि इलेक्शन में मैं 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें मेरी क्या विचारधारा थी, आज जो इलेक्शन होने वाले हैं अब मैं क्या सोचती हूँ, कल को जो इलेक्शन होंगे उसमें मैं किसको वोट दूंगी। यानी कि मैं एक ही व्यक्ति होते हुए इलेक्शन, जो कि राजनीति विज्ञान में सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा मुद्दा जो माना जाता है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग विचार मेरे चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह नहीं बिहेव कर सकती कि हमेशा से मेरे विचार एक ही प्रकार के रहेंगे। मेरे से मतलब कि किसी के भी विचार। यहाँ पर केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति। राजनीति विज्ञान में केंद्र बिंदु क्या है? अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिसके पास अपना एक दिमाग है,
वो दिमाग जो सोचता है और उसमें विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और वो विचार सदा परिवर्तनशील रहते हैं। एक व्यक्ति जो 5 साल की उम्र में छोटा होता है तब कुछ और सोचता है, उसके बाद कुछ और सोचता है, फिर कुछ और सोचता है, यानी कि हमारे विचार पल पल बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं अभी कुछ कह रही हूँ, आप अभी कुछ सोच रहे हैं, अगले पल कुछ और सोचेंगे, तीसरे पल कुछ और सोचेंगे। आज आप किसी एक पार्टी के पक्षधर हैं, कल को किसी दूसरी पार्टी के पक्षधर हो सकते हैं। आज आपको कुछ खाना पसंद है, कल को और कुछ खाना पसंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान को पूर्ण रूप से विशुद्ध विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस के तौर पर अगर देखा जाए कि विज्ञान वही है जिसमें कि किसी चीज़ को टेस्ट करें और वो टेस्ट हमेशा एक ही रिजल्ट देगा, उस कंडीशन में तो हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन ये हो गई विज्ञान की संकुचित परिभाषा। अब विज्ञान की यदि विस्तृत यानी कि थोड़ी उदार परिभाषा यदि हम देखें तो वो उदार परिभाषा कहती है किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, यानी क्रमबद्ध, क्रम से बंधा हुआ, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में हम जब ज्ञान हासिल कर रहे हैं, पहले उसकी शुरुआती आधारभूत चीज़ें, जैसे कि राजनीति विज्ञान में आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आप सबसे पहले मूल आधार पढ़ रहे हैं। फिर भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं वो पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में आकर के आप विश्व के प्रमुख संविधान पढ़ेंगे। फिर भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में आप पश्चिम के जो राजनीतिक चिंतन है उसको पढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि क्रम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। चैप्टर में भी हम अगर देख रहे हैं तो पहले उसकी परिभाषा, जैसे अभी यही चैप्टर आप देख लीजिए, पहले उसकी हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, फिर उसका अर्थ पढ़ रहे हैं, फिर प्रकृति पढ़ रहे हैं, फिर क्षेत्र पढ़ रहे हैं। यानी कि कोई भी विषय, ऐसा विषय जिसका कि क्रमबद्ध ज्ञान हासिल किया जा रहा है, उसको विज्ञान कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान विज्ञान की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑल्दो इसके रिज़ल्ट 100% नहीं होंगे, लेकिन यदि प्रॉपर स्टडी की जाए, प्रॉपर रिसर्च किया जाए, ढंग से अगर शोध किया जाए, तो कुछ चीज़ों के माध्यम से, कुछ टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से उन रिजल्ट्स को हम 100% तक नहीं तो 90% तक ज़रूर हम ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना बिल्कुल वाजिब है। जैसे कि वेब चैम्बर्स डिक्शनरी में विज्ञान की परिभाषा देते हुए क्या कहा, विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित और क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। तो इस तरह की चीज़ों को, यानी कि ये उदार परिभाषा है विज्ञान की, तो इन कसौटी पर अगर हम उतारें राजनीति विज्ञान को, तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, तो आप वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो तर्क दे रखे हैं आपके बुक्स में उनको लिखेंगे। ये जो सारा मैंने आपको समझाया डिटेल में, उसका अध्ययन, उसको पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे। और राजनीति विज्ञान किस प्रकार से विज्ञान कहा जा सकता है, इसको बिंदुवार अपना टॉपिक पूरा करेंगे। अब राजनीति विज्ञान को कला किस प्रकार से कहा जा सकता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।